आज की हमारी प्रेजेंटेशन है ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल क्या है, इसको हम डिटेल से देखेंगे, इसकी लेयर्स को जो है वो डिटेल से इसको समझेंगे। तो ओएसआई मॉडल जो है ये एक इसकी सबसे पहले स्टैंड देखते हैं। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई की जो स्टैंड है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। उसके बाद इट इज़ एन ओपन सिस्टम मॉडल दैट अलाउज एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके ज़रिए से दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे उनके जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो बेशक डिफरेंट हो और सेम हो, वो तो कर ही सकते हैं इसके ज़रिए से कम्युनिकेशन। इट वॉज डिवेलप्ड बाय आईएसओ। आईएसओ ने इसे बनाया था 1983 के अंदर। आईएसओ से मुराद है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद इट हैज़ 7 लेयर्स। इसकी 7 लेयर्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इट्स ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर इसकी हर लेयर एक ख़ास काम करती है। अब हम लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये नंबर वाइज लेयर हैं, 7 लेयर्स हैं टोटल। 5 लेयर पहले मॉडल की होती थी, अब जो ओएसआई मॉडल चल रहा है उसकी 7 लेयर्स हैं। ये लेयर सेंडर साइड पर भी इसी तरह से होती हैं और रिसीवर साइड पर भी इसी तरह से होती हैं। जैसे काम ये सेंडर साइड पे करती हैं उसी तरह का काम ये रिसीवर साइड पे करती हैं। इनको याद करने का एक आसान फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, और वो फार्मूला है ऑल पीपल सीन टू नीड डाटा प्रेजेंटेशन। आल के ए से एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर होता है, पीपल के पी से प्रेजेंटेशन, सीन के एस से जो है वो सेशन लेयर, और टू के टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, और नीड के एन से नेटवर्क लेयर, और डाटा के डी से यहाँ पर डाटा लिंक लेयर, और प्रेजेंटेशन के पी से फिजिकल। ये देखिएगा प्रेजेंटेशन और फिजिकल में ये फ़र्क है। आल पीपल वाले से प्रेजेंटेशन लेयर है, सीन टू नीड डाटा प्रेजेंटेशन वाला जो है पी है उससे फिजिकल लेयर है। ये आपने डिफरेंस देखना है। आगे हम इन लेयर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उनसे पहले इन लेयर्स के ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। मतलब ये जो 7 लेयर्स हैं इनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को टाइटल इन्होंने दिया हुआ है जो है अपर लेयर का, और दूसरों को लोअर लेयर का। 2 तरह की लेयर्स हैं, एक का नाम अपर लेयर है और दूसरी का नाम लोअर लेयर्स है। अपर लेयर क्या काम करती हैं, लोअर लेयर क्या काम करती हैं, इनको देख लेते हैं। The upper layer focus on user application and how files are represented on computer before transfer। upper layer जो है उनका ये काम होता है कि यूज़र एप्लीकेशन जो है वो इंटरफेस उसका कैसे हो, सबसे पहले जब सेंड कर रहे होते हैं, फिर फाइल्स कैसे नज़र आएँ जब ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। द अपर लेयर्स फोकस ऑन यूज़र एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर यूज़र इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर इसका फोकस होता है। हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड, फाइल कैसे रिप्रेजेंट होती हैं सेंडिंग से पहले, ठीक होता है, या फिर जब हम सेंड कर रहे होते हैं। लोअर लेयर्स की तरफ आते हैं। The lower layers are concerned with how the communication across a network actually occurs। इन सब का जो कंसर्न है वो इससे है कि डाटा का जो कम्युनिकेशन कैसे होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, यानी कि नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, लोकल कंप्यूटर से प्राइवेट कंप्यूटर की तरफ। अब देखिए अगर हम लोग अपनी पिछली प्रेजेंटेशन की तरफ आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। मेरा जो ख्याल है इनके ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। ये जो हैं जैसे एप्लीकेशन फोकस, प्रेजेंटेशन पर फोकस, सेशन का, हम लोग इन सब का डिटेल से काम सारा देखते हैं आगे। और उसके बाद इनके ऊपर 3 डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जैसे हब और स्विच वगैरह, तीनों लेयर्स के ऊपर। इनको भी मैं आगे डिटेल से बताता हूँ। आगे हैं ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। ये मेरे ख्याल ऐसे है कि ये जो लेयर्स हैं ये वाली नीचे जो है लोअर लेयर के अंदर आती हैं, ठीक है। आगे हम लोग जो अगली हमारी स्लाइड है उसके अंदर हम लोग इनको एक्सप्लेन करना सीखेंगे। और सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर। हमारा याद करने का सेंटेंस है ऑल पीपल सीन टू नीड डाटा प्रेजेंटेशन। तो ऑल के ए से एप्लीकेशन लेयर हमारे पास आ गया। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल की टॉप मोस्ट पहली लेयर है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू यूज़र एप्लीकेशंस। जो यूज़र के सॉफ्टवेयर्स हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
इट अनेबल्स द यूज़र टू एक्सेस नेटवर्क, ये यूज़र को इस काबिल बनाती है कि वो इंटरनेट नेटवर्क को एक्सेस कर सके। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू यूज़र, ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है, मतलब जिस तरह से यूज़र को सामने से जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो ये जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे इंटरफेस आप जानते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तो ये एक ईजी इंटरफेस जो है यूज़र को प्रोवाइड करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फॉलोइंग सर्विसेज, ये इन सर्विसेज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है यूज़र को। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? सबसे पहला है फाइल ट्रांसफ़र, ये यूज़र को इस काबिल बनाती है कि वो फाइल को ट्रांसफ़र कर सके। इट अलाउज द यूज़र टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स इन रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है जिस की तरफ हमने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना होता है। ये अलाउ करती है एक्सेस, उस तक पहुंचने के लिए ये हमें इजाज़त देती है। रिट्रीव हासिल करने का अलाउ करती है, उस तक हमारी हेल्प करती है। और मैनेज फाइल करने के लिए हमारी हेल्प करती है। मेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज, ईमेल को स्टोर करने का और फॉरवर्ड करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। डायरेक्टरी सर्विसेज से मुराद है प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सोर्सेज प्रोवाइड करती है एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बात एक ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सोर्सेज, ये दोनों एक ही बात है, ये प्रोवाइड करती है। क्या मुराद है? डिफरेंट सर्विसेज जब हम कनेक्ट होते हैं जिसका मतलब है हम डिफरेंट जो है डाटाबेस सोर्सेज से कनेक्ट हो रहे हैं, डिफरेंट डाटाबेसेस से कनेक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेसेस से ये मुराद है सिर्फ एक ही डाटाबेस नहीं है, वो बहुत सारी डाटाबेसेस हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी हो सकती हैं। आगे जो है हमने प्रेजेंटेशन लेयर को डिस्कस करना है। आपको पता है हमारा याद करने का जो तरीका है वो ऑल पीपल सीन टू नीड डाटा प्रेजेंटेशन है। ऑल से एप्लीकेशन, तो पी से प्रेजेंटेशन लेयर है और ये हमारी दूसरी लेयर है, इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डाटा रिफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। ये जो लेयर है ये 3 काम करती है। देखें, आप याद रख लें, आपको याद करने में आसानी रहेगी। डाटा को रीफॉर्मेट करती है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देती है ताकि अंडरस्टैंडिंग इजीली ना हो सके अगर मैसेज हैक भी हो जाता है। डाटा को कंप्रेस करने में मदद देती है जी। उसके बाद एनक्रिप्शन जो है इसके अंदर ये चीज़ हेल्पफुल है। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डाटा रीफॉर्मेटिंग है। प्रेजेंटेशन लेयर चेंजेस फॉर्मेट ऑफ डाटा, ये प्रेजेंटेशन लेयर डाटा का फॉर्मेट चेंज कर देती है। उसके बाद एट सेंडर साइड इट चेंजेस डाटा अकॉर्डिंग टू सेंडर्स फॉर्मेट, सेंडर साइड पे जो सेंड कर रहा है तो उसे जिस तरह से समझ आती है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। एट रिसीवर साइड इट चेंजेस डाटा अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स फॉर्मेट, अब जब रिसीवर के पास डाटा पहुंचता है तो ये उसके फॉर्मेट के मुताबिक डाटा को चेंज कर देती है ताकि उसे समझ आ सके। प्रेजेंटेशन लेयर यूजेस डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम, इसी पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने या ये कह लें आप फर्स्ट ईयर के अंदर ही हमने एनकोडिंग स्कीम्स जो है वो पढ़ी हैं, उन स्कीम्स को ये इस्तेमाल करता है। मेरा ही आप लेक्चर देख सकते हैं एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में, एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एनक्रिप्शन है। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़े थे, तो एनक्रिप्शन ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, the process of changing data, changing readable data into unreadable form is called encryption। एक जो सेंडर साइड पर जिस फॉर्म में डाटा है उसको किसी और फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचने से पहले चेंज कर देना, ये एनक्रिप्शन कहलाती है। प्रेजेंटेशन लेयर encrypt data at sender's side and decrypts data at receiver side। देखिए उसको एनक्रिप्ट कर देती है और रिसीवर पर जो है पहुंचता है जैसे डाटा उसे डिक्रिप्ट कर देती है, यानी कि सेंडर से जब डाटा सेंड होता है और रिसीवर को रिसीव होता है तो इसके दरमियान डाटा इनक्रिप्ट होके डिक्रिप्ट होता है। इससे ये मुराद है वो फॉर्मेट चेंज कर देते हैं डाटा का ताकि उसे कोई हैकर हैक ना कर पाए। देखिए डिक्रिप्ट्स देखते हैं अब, या डिक्रिप्शन क्या होती है, ये एनक्रिप्शन का उलट है। देखिए जैसे वो रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में चेंज करता है डाटा, ओसई मॉडल या ओसई मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर
तो जब ये अनरीडेबल फॉर्म से रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है तो उसे हम डिक्रिप्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम अनरीडेबल फॉर्म टू रीडेबल फॉर्म इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो इसे डिक्रिप्शन कहते हैं। अब हमने कंप्रेशन के बारे में बात करनी है। द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू स्मॉल अमाउंट। देखिए कंप्रेशन जो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, इसके अंदर डाटा को बड़े डाटा को छोटा कर दिया जाता है, उसका जो साइज़ है वो छोटा कर दिया जाता है। अगली जो हमारी लेयर है वो सेशन लेयर है। देखिए ये जो सेशन लेयर है इसका क्या काम होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। द सेशन लेयर एस्टैब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स यूज़र कनेक्शन। ये यूज़र कनेक्शन का मतलब ये कनेक्शन बनाती है, उसे मैनेज करती है और उसे ख़त्म करने में भी मदद देती है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है अ सेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर के दरमियान जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं वो सेशन लेयर के थ्रू होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सेशन जो है वो मैसेजेस का एक्सचेंज है। इट सिंक्रोनाइजेज यूज़र टास्क, ये यूज़र टास्क को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ चेक पॉइंट्स। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर चेक पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये चेक पॉइंट्स को यूज़ करता है। अब सिंक्रोनाइजेशन को एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है इस लेयर के काम को समझने के लिए। तो सपोज़ वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस ऑफ डाटा। अगर हमने 1000 पेजेस सेंड करने हैं, चेक पॉइंट्स कैन बी यूज्ड आफ्टर 100 पेजेस। 100 पेजेस के बाद चेक पॉइंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ़ देयर इज़ एन एरर एट पेज 320, अगर यहाँ पर एरर आ जाता है, डिफ़ॉल्ट आ जाता है 320 पेज पे, द पेजेस फ्रॉम 301 विल बी रीट्रांसमिट। तो हम लोग एक से दोबारा नहीं भेजेंगे, या ये जो लेयर है वो पेजेस को एक से दोबारा से ट्रांसफ़र नहीं करेगी, बल्कि 300 से दोबारा स्टार्ट करेगी। तो यही होती है सिंक्रोनाइजेशन, इसके अंदर चेक पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट लेयर है, इस लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है इसके बारे में हम जानते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा, ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करती है। इट मीन्स फ्लो के कंट्रोल का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री, कि मैसेजेस एरर फ्री डिलीवर हों। देखें दूसरी डिवाइस तक जब मैसेज आ रहा है उसके अंदर कोई एरर ना हो, एज इट इज़ डाटा को वहाँ पर डिलीवर होना चाहिए। इट डिवाइड्स लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉल पैकेट्स, ये बड़े मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देता है फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, अच्छी ट्रांसमिशन के लिए। दिस पैकेट्स आर रिजेंबल्ड, चेक्ड एंड एक्नॉलेज्ड एट रिसीविंग साइड। ये देखें इनको, इन पैकेट्स को दोबारा जोड़ दिया जाता है, चेक किया जाता है, और ये बात जो है एक नॉलेज में लाई जाती है कि हाँ ये सही तरीके पर रिसीविंग साइड पे पहुंचा है। यही तीनों काम जो हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं। इफ़ देयर आर एरर्स इन ट्रांसमिशन द डाटा इज़ रीट्रांसमिटेड। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये भी काम है, अगर वहाँ पर कोई एरर्स आ जाएं तो जो डाटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दोबारा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब हम नेटवर्क लेयर के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, या ये लेयर क्या है, द नेटवर्क, इसका फंक्शन क्या है। द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन। दो कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट करते हैं, जो नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, और इस नेटवर्क लेयर का काम होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उस कनेक्शन को मैनेज करना, ख़त्म करने की तक की, और कायम करने से लेकर मैनेज करने तक, और मैनेज करने से लेकर ख़त्म करने तक की इसी की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद इट मैनेजेस द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से मुराद सेंडर और डेस्टिनेशन से मुराद रिसीवर कंप्यूटर है। और ये नेटवर्क लेयर है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इसने सोर्स से, सेंडर से रिसीवर तक डाटा को डिलीवर करवाना होता है। इट डिटरमाइंस द लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान लॉजिकल एक बेहतरीन पाथ है फाइंड करके देती है। अब हमारी डाटा लिंक लेयर है, सेकेंड लास्ट लेयर है। इसका क्या फंक्शन होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक। ये एक फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश करती है लेयर 1 के ऊपर। ठीक हो गया, आगे लिखा हुआ है एस्टेब्लिश्ड एट लेयर 1। दोबारा पढ़ता हूँ,
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार है फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश एट लेयर 1। जो लेयर 1 के ऊपर दो कंप्यूटर्स की तरह लिंक बना था उसको जो है रिलायबल बनाना, मजबूत बनाना, अच्छे तरीके से कायम रखना, इसकी जिम्मेदारी इट डिसाइड्स द फॉलोइंग, ये चीज़ें डिसाइड करती है। पहली है फ्रेमिंग। Data link layer divides the stream of bits into manageable data units called frame। ये जो डाटा होता है उसे मैनेजेबल डाटा फ्रेम के अंदर डिवाइड करती है, उसे हम फ्रेमिंग कहते हैं। डाटा लिंक लेयर डिवाइड डाटा स्ट्रीम ऑफ बिट्स को हम डाटा कह सकते हैं इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम, उसको हम फ्रेम का नाम देते हैं। फ्लो कंट्रोल द डाटा रेट, द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन रिसीविंग डाटा। डाटा का जिस रेट से सेंड हो रहा है वो रिसीविंग उससे ज़्यादा अमाउंट की हो सकती है, मतलब ये है रिसीवर फास्टर हो सकता है। डाटा लिंक लेयर इम्पोजेज फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। इस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको मैनेज करने का जो काम होता है वो डाटा लिंक लेयर का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर कंट्रोल। डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट डैमेज और लॉस्ट फ्रेम। ये जो एरर कंट्रोल है, अगर फ्लो कंट्रोल से कोई एरर हो तो ये इस चीज़ को एरर कंट्रोल के अंदर मैनेज किया जाता है। डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। इट आल्सो प्रिवेंट्स द डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स, ये फ्रेम्स को डैमेज होने से और लॉस होने से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल। डाटा लिंक लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस कंट्रोल है। If two or more devices are connected to the same link, data link layer determines which device has control over the link at given time। देखिए यहाँ पर अगर फर्ज करते हैं एक ही लिंक से डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो इसे प्रायोरिटी सेट करनी होगी, कौन सी डिवाइस पहले कनेक्ट करे और कौन सी बाद में। आंधा पियामी में अब हमने फिजिकल लेयर के बारे में बात करनी है। फिजिकल लेयर का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले देखें। द फिजिकल लेयर इज़ द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो ये वाली होती है जिसे हम फिजिकल लेयर कहते हैं। इट ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स। स्ट्रीम ऑफ बिट्स का मतलब होता है डाटा, यानी कि डाटा को ट्रांसफ़र करती है। एंड डिफाइंड हाउ द डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, और ये इस चीज़ को डिफाइन करती है कि डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। एंड व्हाट कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज्ड, कौन से सिग्नल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। Its main function is to control how data is sent and received over the physical medium। ये भी बताती है या इसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाटा कैसे जो है वो रिसीव और सेंड होता है फिजिकल मीडियम के थ्रू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल लेयर डिसाइड द फॉलोइंग। फिजिकल लेयर इन चीज़ों का फैसला करती है। आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया जो है इट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। यही फिजिकल लेयर जो है मीडिया का जो मीडियम जो है किस तरह के इस्तेमाल और उसकी खसूसियात के बारे में भी यही डिफ़ाइन करती है। अगली इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स वाली ड्यूटी है। द बिट्स आर एनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर बिट्स ट्रांसफ़र होते हैं। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ एनकोडिंग। ये एनकोडिंग की टाइप डिफाइन करती है, किस किस्म की एनकोडिंग इस्तेमाल हो रही है। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी डाटा रेट होती है। फिजिकल लेयर डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंट इन ईच सेकेंड। ये डिफ़ाइन करती है, ये बताती है, डिफ़ाइन करने का मतलब होता है इसका ये काम है कि ये एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स ट्रांसफ़र होंगे, ये बताती है। नेक्स्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड के अंदर पूरी एक वीडियो है, चैप्टर 3 का ये एक पूरा टॉपिक है और इसी फिजिकल लेयर की ये ड्यूटी होती है कि कौन सा जो ट्रांसमिशन मोड है वो इस्तेमाल हो रहा है। डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। ये बताती है कौन सा मोड इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा होना चाहिए। तो इस वीडियो में ये कुछ था, ये पूरा OSI मॉडल जहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है।